जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे स्वर्ण में जो नाना प्रकार के भूषण बनते हैं सो स्वर्ण से भिन्न नहीं होते, वैसे ही सब पदार्थ आत्मा में स्थित है, आत्मा से भिन्न नहीं। सब संकल्पों का फलदाता और सब पदार्थों का प्रकाशक आत्मा है। वही सब पाने योग्य पदार्थों की चरम सीमा है। उस आत्मा की उपासना हम करते हैं जो घट, पट, तट और कंध में स्थित है। जागृत में जो सुषुप्त रूप स्थित है और जिसमें कोई फुरना नहीं, ऐसे चैतन्य रूप आत्मा की हम उपासना करते हैं। मधुर में जो मधुरता और तीक्ष्ण में तीक्ष्णता और जागृत में चलना शक्ति है, उस चैतन्य आत्मा की हम उपासना करते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्य और तुर्यातीत में जो समतत्व है, उसकी हम उपासना करते हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, मोह रूपी गड्ढे में जीव रूपी हाथी फंसा है और भाव अभाव से सदा चलायमान होता है। जैसे जल में तृण बहता है, वैसे ही असार रूप संसार में विकार संयुक्त जीव राग द्वेष से तपता रहता है, शांति कभी नहीं पाता। जैसे जत्थे से बिछुड़ा मृग कष्ट पाता है, वैसे ही आवरण रूप जन्म मरण से जीव कष्ट पाता है और अपने संकल्प से आप ही भय पाता है। जैसे बालक अपनी परछाई में बैताल की कल्पना कर आप ही भय पाता है, वैसे ही जीव अपने संकल्प से आप ही भयभीत होता है और संकट में पड़ता है। आशा रूपी फांसी से बंधा हुआ जीव कष्ट पर कष्ट पाता है और कर्मों को करके संतप्त होता हुआ अनेक जन्म पाता है और भयातुर रहता है। बालपन में महादीन और परवश होता है, यौवन की अवस्था में कामादिक के वश हुआ स्त्री में रत रहता है और वृद्ध अवस्था में चिंता मग्न होता है। जब मृतक होता है तब कर्मवश फिर जन्म लेता और गर्भ में दुख पाता है। फिर बालक, यौवन, वृद्ध और मृतक अवस्था को पाता है। स्वरूप से गिरा हुआ जीव इसी प्रकार भटकता है, कदापि स्थिर नहीं होता। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जागृत में जो सुषुप्त रूप स्थित है और जिसमें कोई फुरना नहीं, ऐसे चैतन्य रूप आत्मा की उपासना हम करते हैं। मधुर में जो मधुरता और तीक्ष्ण में तीक्ष्णता और जागृत में चलना शक्ति है, उस चैतन्य आत्मा की हम उपासना करते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्य और तुर्यातीत में जो समतत्व है, उसकी हम उपासना करते हैं। त्रिलोकी के देह रूपी मोतियों में जो तंतु की नाई अनुस्यूत है और फैलने और सिकुड़ने का कारण है, उस चैतन्य रूप आत्मा की हम उपासना करते हैं।
जो षोडश कला संयुक्त और षोडश कला से रहित और अकिंचन तथा किंचन रूप है, उस चैतन्य आत्मा की हम उपासना करते हैं। चैतन्य रूप अमृत जो क्षीर समुद्र से निकला है और चंद्रमा के मंडल में रहता है, ऐसा जो स्वतः सिद्ध अमृत है, जिसको पाकर कदापि मृत्यु नहीं होती, उस चैतन्य अमृत की हम उपासना करते हैं। जो अखंड प्रकाश है और सब भूतों को सुंदर करता है, उस चिदात्मा की हम उपासना करते हैं। जिससे सब शब्द स्पर्श रूप रस गंध प्रकटते हैं और जो आप इससे रहित है, उस चैतन्य आत्मा की हम उपासना करते हैं। सब मैं हूं और सब मैं नहीं, और भी कोई नहीं। इस प्रकार विदित वेद अपने अद्वैत रूप में विगतजर होकर स्थित होते हैं। यही निश्चय ज्ञानवानों का है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। श्री भगवान जी बोले, हे गुणनिधि, दैत्य कुल के शिरोमणि, जो तुमको वांछित फल है सो मांगो, और जन्म दुख के शांति निमित्त वर मांगो। प्रहलाद बोले, हे सर्व संकल्प के फलदायक और सर्वलोकों में व्यापक रूप, जो वस्तु दुर्लभतर है वह शीघ्र ही मुझसे कहिए और दीजिए। श्री भगवान जी बोले, हे पुत्र, सब भ्रम के नाश करने वाले और परम फल रूप ब्रह्म से विश्रांति होती है, और वह जिस आत्म विवेक की समता से प्राप्त होती है, वही आत्म विवेक तुझको होगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार दैत्येंद्र से कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। फिर प्रहलाद ने पुष्पांजलि दी और पूजा करके श्रेष्ठ आसन बिछा उस पर आप पद्मासन धर के बैठा और विधि संयुक्त उत्तम शास्त्रों का पाठ करने लगा। जब पाठ करके निश्चिंत हुआ, तब विचारने लगा कि भगवान विष्णु ने मुझसे क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि तुझको विवेक होगा, इसलिए संसार समुद्र तरने के निमित्त शीघ्र ही विचार करो। इस संसार आडंबर में मैं कौन हूं जो बोलता हूं? देह और यह जगत तो मैं नहीं, यह तो असत्य उपजा है और जड़ रूप पवन से स्फुरण रूप होता है, सो मैं कैसे हूं? यह देह भी मैं नहीं, क्योंकि यह तो क्षण क्षण में काल से लीन होती है और जड़ रूप है। श्रवण रूपी जड़ भी मैं नहीं, क्योंकि जो शब्द सुनते हैं वह शून्य से उपजा है। त्वचा इंद्रिय भी मैं नहीं, इसका क्षण क्षण विनाश स्वभाव है। प्राप्त हुआ अथवा न हुआ, यह इष्ट है यह अनिष्ट है। इंद्रिया आप जड़ है, पर इनके जानने वाला चैतन्य तत्व है, और चैतन्य के प्रमाद से ये विषय उपलब्ध होते हैं। इससे न मैं त्वचा इंद्रिय हूं और न स्पर्श विषय हूं। यह जड़ात्मक है। यह जो चंचल रूपी तुच्छ जिह्वा इंद्रिय है और जिसके अग्र में अल्प जल अणु स्थित है, वही रस ग्रहण करता है। वह रस भी आत्म सत्ता करके लब्ध रूप होता है। आप जड़ है
इससे यह जड़ रूप जिह्वा और रस मैं नहीं, ये जो विनाश रूप नेत्र दृश्य के दर्शन में लीन होते हैं सो मैं नहीं, और न मैं इनका विषय रूप हूं, ये जड़ है। यह जो नासिका पृथ्वी का अंश है सो केवल आत्मा के आधार है। यह आप जड़ है पर इसका जानने वाला चैतन्य है। सो न मैं नासिका हूं न गंध हूं, मैं अहम मम से और मन के मनन से रहित शांत रूप हूं, और ये पंच इंद्रियां मेरे में नहीं। मैं शुद्ध चैतन्य रूप कलना कलंक से और चित्त से रहित चिन्मात्र और सबका प्रकाशक, सबके भीतर बाहर व्यापक और निसंकल्प निर्मल शांत रूप हूं। आश्चर्य है, अब मुझको अपना स्वरूप स्मरण आता है। प्रकाश रूप चैतन्य अनुभव अद्वैत मेरे अनुभव में स्थित है। सूर्य, घट, पट आदि सब पदार्थ में प्रकाशता हूं। जैसे दीपक से उत्तम तेज भासे, तैसे ही चैतन्य अनुभव से इंद्रियों की वृत्ति स्फुरण रूप होती है। जैसे तेज से चिंगारे स्फुरण रूप होते हैं, तैसे ही सर्वज्ञ अनुभव सत्ता से मन का मनन रूप शक्ति फुरती है। जैसे सूर्य के तेज से मरुस्थल में मृग तृष्णा की नदी फुरती है, तैसे ही अनुभव सत्ता से पदार्थ भासते हैं। जैसे दीपक में शुक्ल आदिक रंग भासते हैं, तैसे इन पदार्थों में अहम आदिक पदार्थ भासते हैं। वह जागृतवत सब पदार्थों का प्रकाशक है, सबको अनुभव से भासता है और सबके भीतर आत्मभाव से स्थित है। जैसे बीज में अंकुर स्थित होता है, तैसे ही चैतन्य रूप दीपक के प्रकाश से विकल्प रूपी पदार्थों की शक्ति भासती है। उष्ण रूपी सूर्य, शीतल रूपी चंद्रमा, घन रूपी पर्वत, द्रवता रूपी जल है, और इसी प्रकार अनुभव सत्ता से सकल पदार्थ प्रकट होते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से घटपट आदि होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र के ये सबके कारण रूप जगत में स्थित है, और इसका कारण अनुभव तत्व आदि अंत से रहित और सब कारणों का कारण है। जैसे बर्फ से शीतलता उपजती है, तैसे ही अनुभव से जगत उदय होता है। चित्त, चैतन्य, दृश्य, दर्शन, कलना से रहित प्रकाश रूप सत्ता मेरा आत्मा, मुझको नमस्कार है। इसी से सर्वभूत उत्पन्न और स्थित होकर फिर लय होते हैं, सो निर्विकल्प चैतन्य सबका आश्रयभूत आत्मा है। जो इस तत्व से अंतःकरण में कल्पता है वही होता है। आत्मा से रहित सत्य भी असत्य हो जाता है। जो चैतन्य संवित में कल्पित रूप होता है, सो ही उलटकर अपने स्वरूप को पाता है, और जो चित्त संवित में कल्पित रूप नहीं होता वह नहीं भासता है। ये जो घटपट आदि पदार्थों के समूह भासते हैं, वे विस्तृत रूप चिदाकाश दर्पण में प्रतिबिंबित है, और अनुभव सत्ता सब भूतों का आदर्श रूप है। जिनका चित्त नष्ट हो जाता है, उन संत पुरुषों को दृढ़ भाव प्राप्त होता है, और वे परम आकाश रूप आत्मा में अभ्यास से तन्मय हो जाते हैं। अनुभव सत्ता पदार्थों के वृद्ध होने से वृद्ध नहीं होती,
और नष्ट होने से नष्ट नहीं होती। पदार्थों के भाव अभाव में सत्ता सामान्य ज्यों की त्यों है। जैसे सूर्य के प्रतिबिंब में घट सत्य हो अथवा असत्य हो, सूर्य ज्यों का त्यों है। संसार रूप नाना प्रकार की विचित्र रचना ऐसे आत्मा में स्थित है जैसे विचित्र गुच्छों के संयुक्त वृक्षों की पंक्ति की विचित्र रचना पर्वत पर स्थित होती है। तैसे ही संसार रूप दृश्य नाना प्रकार की मंजरी को धरने वाला आत्मसत्ता का वृक्ष है। जितने भूतगण त्रिलोकी उदर में बरतते हैं वे सब आत्मा से अभिन्न नहीं, अभिन्न है। ब्रह्मा से आदि तृण पर्यंत सबका प्रकाशक आत्मा है। वह अनुभव सत्ता आदि अंत से रहित है, जिसके सब आकार है और स्थावर जंगम सब जगत भूत जाति अंतर अनुभव रूप स्थित है। वह एक अनुभव आत्मा मैं हूं। दृष्टा दर्शन दृश्य सर्वरूप आत्मा मैं हूं और सहस्त्र नेत्र सहस्त्र हस्त मेरे हैं। मैं ही चिदाकाश रूप हूं। सूर्य देह से आकाश में विचरता हूं और पवन देह से बहता वायु वाहन पर आरूढ़ हूं। मैं विष्णु रूप शंख चक्र गदा पद्म के धरने वाला हूं। सब सौभाग्य देखने वाला हूं और सब दैत्यों को भगाता और नाश करता मैं ही हूं। मैं नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूं। पद्मासन से निर्विकल्प समाधि में स्थित रूप ब्रह्मा हूं और मन वृत्ति रूप को प्राप्त हुआ हूं। मैं ही त्रिनेत्र आकार लिया हूं। गौरी मेरी अर्धांगिनी है और सृष्टि के अंत में सबको मैं ही संहार करता हूं। जैसे कोई अपने अंगों को संकोच ले तैसे ही मैं संहार करता हूं। त्रिलोकी रूपी मढ़ी की इंद्र रूप होकर मैं पालना करता हूं और कर्मों के अनुसार जैसा कोई भाव करे तैसा फल देता हूं। तृण बेली और गुच्छों में रस होकर मैं स्थित हूं। मैं ही उत्पत्ति करता और चेतन रूप हूं और लीला के निमित्त जगत आडंबर विस्तार रूप मैंने ही किया है। जैसे मृत्तिका के खिलौने बालक रच लेता है, मेरे में सब कर्म अर्पण करने से सब शांति प्राप्त होती है और मुझसे रहित कुछ वस्तु नहीं। मैं सत्ता स्वरूप आदर्श हूं। सब पदार्थ मेरे प्रतिबिंबित होते हैं, तब यह सत्य रूप भी सत्यता को प्राप्त होता है। इससे मुझसे भिन्न कुछ नहीं। पुष्पों में सुगंध, पत्रों में सुंदरता, पुरुषों में अनुभव और स्थावर जंगम रूप जो जगत दृष्टि आता है वह सब मैं ही हूं। मैं सब संकल्प से रहित परम चैतन्य हूं और अहम त्वम आदिक सबसे परे हूं। जल में रस शक्ति, अग्नि में उष्णता और बर्फ में शीतलता मैं ही हूं। जैसे काष्ठ में अग्नि है तैसे ही सब में स्थित हूं। सब पदार्थों में मैं परमात्मा व्यापक हूं और सबको अपनी इच्छा से उपजाता हूं। जैसे दूध में घृत शक्ति, जल में रस शक्ति और सूर्य में प्रकाश शक्ति है,
तैसे ही मैं चैतन्य स्वरूप सब पदार्थों में स्थित हूं। त्रिकाल का जगत सब मेरे में स्थित है और मैं चित्त के उपचार फुरने से रहित शुद्ध स्वरूप और सबका भरण और पोषण करने वाला और वैराट राज होकर स्थित भया हूं। त्रिलोकी का राज्य मुझको अपूर्व प्राप्त हुआ है, जो शास्त्रों और दैवों के दल बिना निरीक्षित विस्तृत है। बड़ा आश्चर्य है कि मैं इतना बड़ा विस्तृत रूप हूं और अपने आप में नहीं समाता। जैसे कल्पांतर के वायु से उछलता समुद्र आप में नहीं समाता। मैं अनंत रूप आत्मा अपनी इच्छा से आप प्रकाशता हूं। जैसे क्षीर समुद्र अपनी उज्ज्वलता से शोभता है, तैसे ही मैं भी अपने आप से शोभता हूं। यह जगत रूपी मटकी महाअल्प रूप है। जैसे बिल में हाथी नहीं समाता, तैसे ही मैं अपने आप में विस्तृत रूप से जगत में नहीं समाता। मैं कोटि ब्रह्मांड में व्यापक हूं और ब्रह्मलोक से परे जो तत्वों का अंत आता है, उसके भी परे मैं अनंत रूप हूं। यह मैं हूं, यह मैं नहीं, यह निर्बलता मेरे तुच्छ रूप है। मैं तो आदि अंत से रहित चैतन्य आकाश हूं और मेरे में परिच्छिन्नता मिथ्या भासती थी। मैं, तू, यह वह आदि मिथ्या भ्रम है। देह क्या, पर क्या और अपर क्या, मैं तो सर्वव्यापक चैतन्य तत्व हूं। मेरे पितामह बड़े नीच बुद्धि थे, जो ऐसे ऐश्वर्य को त्याग कर तुच्छ ऐश्वर्य में खचित हुए थे। कहा यह महादृष्टि सर्व का कर्ता ब्रह्मवपु, और कहा वह संसार भ्रम का राजा, अनित्य रूप सुख भोग महादुखदायक। अनंत सुख, परम उपशम स्वभाव, शुद्ध चैतन्य दृष्टि अब मेरे में हुई है। सब भाव पदार्थों में चैतन्य से रहित मैं चैतन्य आत्मा स्थित हूं। अब मुझको नमस्कार है, क्योंकि मेरी जय हुई है और जीर्ण रूप संसार भ्रम से निकला हूं। इससे मेरी जीत हुई है, पाने योग्य आत्मपद पाया है और जीवन सार्थक हुआ है। ऐसा उत्तम सम्राज चक्रवर्ती में भी नहीं मिलता। ये जीव निरंतर बोध को त्याग कर दुख रूपी कार्यों में रमते हैं। काष्ठ, जल और मृत्तिका से संयुक्त जो पृथ्वी है, उसको पाकर जो बोलायमान हुए हैं, उनको धिक्कार है। वे कीट है। यह द्रव्य, ऐश्वर्य अविद्या रूप है। अविद्या से उपजते हैं और अविद्या रूप इनका बढ़ना है। इनमें क्या गुण है जिस निमित्त यत्न करते हैं? इस जगत रूपी मढ़ी में कई वर्ष हिरण्यकश्यपु ने राज सुख भोगा, परंतु उपशम जो शांति रूप है उसको न प्राप्त हुआ। उसने एक जगत का राज किया है, परंतु 100 जगतों का राज सुख हो तो भी अनास्वाद है। इससे वह जो समता रूप आत्मानंद है
सो नहीं प्राप्त होता। जब उस आत्मानंद के स्वाद का यत्न हो तब प्राप्त हो, अन्यथा नहीं होता। जिस पुरुष को बड़े ऐश्वर्य और इंद्रियों के सुख प्राप्त हुए हैं पर समता सुख से रहित है, तो जानिए कि उसको कुछ ऐश्वर्य और सुख नहीं मिला। और जिसको कुछ ऐश्वर्य और सुख नहीं प्राप्त हुआ पर समता सुख संयुक्त है, उनको सब कुछ प्राप्त हुआ जानिए। वे परम अमृत से संपन्न है और अखंडित सुख जो आत्मा है उस परम सुख को प्राप्त हुए है और आनंद रूप है। जो अखंड पद को त्याग कर परिच्छिन्नता को प्राप्त होता है वह मूढ़ है, और जो पंडित और ज्ञानवान है वह परिच्छिन्नता में प्रीति नहीं करता। जैसे ऊंट दूसरे पदार्थों को त्याग कर कंटकों के पास धावता है और दूसरा पशु नहीं जाता, तैसे ही मूढ़ बिना ऐसे कौन है जो आत्म सुख को त्याग कर जले हुए राज सुख में रमे और अमृत को त्याग कर नीम का पान करे। मेरे पितामह और जो बड़े सब मूढ़ हुए हैं, वे इस परम अमृत रूपी दृष्टि को त्याग कर राजकंटक में प्रीतिमान हुए हैं। कहाँ फूल फल आदि से संयुक्त नंदनवन की भूमिका और कहाँ जले हुए मरुस्थल की भूमिका। तैसे ही कहाँ यह शांत रूप बोध दृष्टि और कहाँ भोगों में आत्मबुद्धि। इससे ऐसा पदार्थ त्रिलोकी में कोई नहीं जिसकी मैं इच्छा करूं। सब चैतन्य स्वरूप है और अनुभव करता चैतन्य तत्व स्वच्छ समभाव और निर्विकार सर्वदा सर्व में और सर्व और स्थित है। यह जैसे है तैसा पाया जाता है, ज्ञानवान को प्रत्यक्ष है। सूर्य में प्रकाश, चंद्रमा में अमृत श्रवण, ब्रह्मा में महत्व, इंद्र में त्रिलोक पालन, विष्णु जी में सब ओर से पूर्ण लक्ष्मी शक्ति है। शीघ्र मनन करता शक्ति मन की है। बलवान शक्ति पवन में, दाहक अग्नि में, रस शक्ति जल में और मौन से महानतम शक्ति की सिद्धता शक्ति है। और बृहस्पति में विद्या, देवताओं में विमानों पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग गमन करने की शक्ति है। पर्वतों में स्थिरता, वसंत ऋतु में पुष्प, सब कालों में मेघों की शांत शक्ति, यक्षों में ममत्व शक्ति, आकाश में निर्लेपता, बर्फ में शीतलता, ज्येष्ठ आषाढ़ में तप्तता इत्यादि देश काल क्रिया रूप नाना प्रकार के आकार विकार जो त्रिकाल के उदर में स्थित है, सो सर्वशक्ति स्वच्छ निर्विकार कलना रूप कलंक से रहित चैतन्य की है। सो इस प्रकार हो भासती है और वही आत्म तत्व सब पदार्थ जाति में व्यापक हुआ है। जैसे सूर्य का प्रकाश सब ओर से समान उदय होता है, तैसे वह सर्व देश पदार्थों का भंडार और सर्व का आश्रयभूत है। त्रिकाल उसी में कल्पित रूप होते हैं। जैसे अनुभव उसमें होता है तैसे ही तत्काल हो भासता है।
जैसे चैतन्य तत्व में देश, काल और क्रिया द्रव्य का फुरना होता है, तैसा ही तैसा भासता है। आत्मा में त्रिकालों की सम प्रतिभा फुरी है और उसमें फिर अनंत काल की प्रतिभा हुई है और शुद्ध चैतन्य तत्व सर्व ओर से पूर्ण है। त्रैकालिक दृश्य संयुक्त भासता है तो भी चैतन्य तत्व शेष रहता है और इसी को त्रिकाल का ज्ञान होता है। मधुर, कटुक आदि भिन्न भिन्न रसों में एक समता भासती है। जैसे मधुरता पान करने वाले जीवों को मधुरता भासती है, औरों को नहीं भासती, तैसे ही जो संकल्प कलना है सबको भोगता है। सूक्ष्म चैतन्य सत्ता स्वरूप सब पदार्थों का अधिष्ठान है। उससे अनागत होकर द्वैत जगत भासता है और नाना प्रकार की जो पदार्थ लक्ष्मी है वह अत्यंत दुख को प्राप्त कराती है। जब त्रिकाल का अनुभव होता है तब सभी सम भासते हैं। भाव पदार्थों में जो पदार्थ है वे ईश्वर के हैं। उन भाव पदार्थों को त्याग कर भाव की भावना करने से दुख सब नष्ट हो जाते हैं और संतुष्टता प्राप्त होती है। इससे त्रिकाल को मत देखो, यह बंधन रूप है। त्रिकाल से रहित जो चैतन्य तत्व है उसके देखने से विभाग कल्पना काल का अभाव हो जाता है और एक सम आत्मा शेष रहता है जिसको वाणी वश नहीं कर सकती और जो असत्य किनाई निरंतर स्थिर है उसकी प्राप्ति होती है। अनामय सिद्धांत शून्यता किनाई स्थित होता है, निष्किंचन आत्म ब्रह्म होता है अथवा सर्वरूप परम उपशम में लीन होता है और जिसका अंतःकरण मलिन है और संकल्प में स्थित है उसको ज्यों का त्यों नहीं भासता, जगत भासता है। और जिसकी इच्छा नष्ट हुई है और परम पद का अभ्यास करता है उसको आत्म तत्व भासता है। जो किसी जगत के पदार्थ की वांछा करता है और हेयोपादेय फांसी से बंधा है वह परम पद नहीं पा सकता। जैसे पेट से बांधा पक्षी आकाश मार्ग में नहीं उड़ सकता, जो पुरुष संकल्प कलना संयुक्त है वह मोहरूपी जाल में गिर पड़ता है। जैसे नेत्रों बिना मनुष्य गिर पड़ता है, संकल्प कलना जाल से जिनका चित्त वेष्टित है वह विषय रूपी गड्ढे में गिरा है और अच्युत पदवी को प्राप्त नहीं होता। मेरे पितामह कई दिन पृथ्वी में फुर फुर के लीन हो गए हैं। वे बालकवत नीच थे। जैसे गड्ढे में मच्छर लीन हो जाते हैं तैसे ही अज्ञान से वे परम तत्व को न जानते थे। भोगों की वांछा जो दुख रूप है अज्ञानी करते हैं और उससे भाव अभाव रूप गढ़ और अंधकूप में नष्ट होते हैं और इच्छा और द्वेष से जो उठा है उसके बंधेमान हुए हैं। जैसे पृथ्वी में कीट मग्न होते हैं वे जीव उन्हीं के तुल्य है
और जिनकी मृत तृष्णा रूप जगत के पदार्थों में ग्रहण त्याग की बुद्धि शांत हुई है, वे पुरुष जीते हैं, और सब नीच और मृतक रूप है। कहा निर्मल और अविच्छिन्न रूप चैतन्य चंद्रमावत शीतलता, और कहा उष्ण काल कलंक संयुक्त चित्त की अवस्था। अब मेरे आत्मा को नमस्कार है, जो अविच्छिन्न प्रकाशता है और प्रकाश और तम दोनों का प्रकाशक रूप है। हे चिदात्मा देव, मुझको तो चिरकाल से प्राप्त होकर परमानंद हुआ है, जो विकल्प रूपी समुद्र से मेरा उद्धार किया है। जो तू है वह मैं हूं, और जो मैं हूं सो तू है, तुझको नमस्कार है। संकल्प विकल्प कलना के नष्ट हुए अनंत शिव आत्म तत्व का चंद्रमा सदा निर्मल और उदित रूप रहता है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।